हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। और घर पे ही योगा कैसे करें और इजी एक्सरसाइज बताऊंगी मैं करने के लिए, ठीक है, ताकि आप आराम से कर लें। सबसे पहले हम बटरफ्लाई करेंगे, ठीक है। बटरफ्लाई करने के लिए आप इस पोजीशन में ऐसे करके बैठ जाइए और ऐसे करिए। आप इसको बिना काउंटिंग के करिए, 1 मिनट या 2 मिनट ऐसे करिए। जितनी देर भी आप कर सकते हैं उतनी देर आप करिए इसको, ठीक है। ऐसे इसे करने से थाई मजबूत होती है, हड्डियां भी मजबूत होती है। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। जिसको पीरियड्स सही टाइम पे नहीं आते हैं, वो भी आने लग जाते हैं। बस अपने खाने पीने का ध्यान रखें और योगा हो या एक्सरसाइज, ये वर्कआउट खाली पेट ना करें। उसके लिए थोड़ा सा पानी पी लें, या फिर आपको खाने की आदत है तो एप्पल ले लें सुबह सुबह। बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ही छूट मिलेगी आपको करने के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे अगर आपके पैर दुखने लग जाए तो थोड़ा सा बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए, पैर को सीधा कर लीजिए। लेकिन करना है 2 बार में कर लीजिए। अगर 1 बार नहीं हो रहा तो 2 बार में कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये इजी एक्सरसाइज है तो पहले यही बेटर रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अब करते हैं चक्की आसन। चक्की आसन करने के लिए आपको पैर सीधे कर लीजिए, और ये बेली फैट के लिए है, कमर को सीधा रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको ऐसे दोनों हाथों को लॉक कर लेना है और 30 बार ऐसे करना है और 30 बार वैसे करना है, या बिना काउंटिंग के कर लीजिए। अपनी कमर को जितना हो सकता है उतना पीछे लेके जाइए। ऐसे इससे साइड का फैट भी कम होता है, बेली फैट भी कम होता है, और आर्म्स का जो चर्बी होती है वो भी कम होती है, ठीक है। एनर्जी बढ़ती है बॉडी में। ऐसे ये या तो अपने रूम में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो अपनी छत पे कर रही हूँ, छत पे कर लीजिए, या गार्डन में भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ कर लीजिए। ठीक है, पर करनी दोनों साइड से है। अब अपोजिट साइड से करेंगे। ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसे बच्चे भी, बड़े बुजुर्ग भी, और कोई भी इसे कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है पेट पे। डिलीवरी के 7-8 महीने बाद आराम से आप ये वाली एक्सरसाइज आराम से भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। इससे देखो साइड का फैट तो कम होगा ही होगा, साथ में कमर भी आपकी शेप में आएगी। बैक फैट है वो भी कम होगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसको फिनिश कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। उसके लिए ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। अभी हम करेंगे क्रॉस, जो लेग को क्रॉस करती हैं, लेग को नहीं, पैरों को, मतलब पैरों को ऐसे ही खोल के बैठना है, ठीक है। और अपोजिट साइड में अपने हाथों को लेके जाना है। राइट वाले लेग को टच करना है, लेफ्ट वाले हाथ से, और राइट वाले से लेफ्ट वाले पैर को टच करना है। इससे बेली फैट कम होगा, साइड का फैट कम होगा, आर्म्स मजबूत होगी, ठीक है। ये काउंटिंग से कर लीजिए या बिना काउंटिंग के, अच्छा है। ऐसे जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करिए, और 3 बार करिए, ठीक है। काउंटिंग से कर ले तो और भी बेटर है। ऐसे जो पहली बार करते हैं वो काउंटिंग से कर सकते हैं,
गाइस ये इतनी इजी एक्सरसाइज है, इनको कोई भी कर सकता है। ठीक है, अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो ज़रूर करें। और जो वेट मेंटेन करना चाहता है वो भी कर सकता है, वेट बढ़ाना चाहता है वो भी कर सकता है। बस फ़र्क क्या होता है, डाइट का फ़र्क होता है। वेट घटाने वाली डाइट अलग होती है, वेट बढ़ाने वाली डाइट अलग होती है। ठीक है, और वेट को मेंटेन करने वाली, उसमें बीच बीच में क्या लेना है वो सब चीज़ें भी अलग होती हैं। ठीक है, बस जैसे गर्मी है, बरसात है, कभी ठंडा कभी गर्म, ऐसे मौसम हो रहा है, तो उसमें अपने डाइजेशन का ख्याल रखें। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अभी दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आप पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, और इसको कपालभाति बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लीजिए। थोड़ी सी देर करनी है। चलो इसको ना बाद में करते हैं। पहले सबसे पहले ये ऐसे पैरों को ऐसे रखिए। ये है ना बैली फैट के लिए भी है, बैक साइड के लिए, और जिनकी कमर में दर्द होता है उसके लिए भी है। अपने हाथों को अगर यहाँ नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर इसको क्रॉस में नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे रखिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लेके जाइए या फिर ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे ये कमर दर्द के लिए भी होता है, और बेली फैट भी कम होता है, साइड फैट भी कम होता है। ठीक है, अब आप कर रहे होंगे तो मेरे साथ में आपको फील होगा। हाँ, थोड़ी सी देर अपनी बॉडी को होल्ड रखना है ऐसे ही। फिर दूसरी साइड में करना है ऐसे। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार करिए। ठीक है, मैं तो एक ही बार कर रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, और अभी अपने पैरों को ऐसे ऐसे रखिए। एक पैर को ऐसे रखना है, एक पैर को ऐसे रखना है, और जो हमने पैर उठाया है उसी वाले को हाथ को उठाना है। ठीक है, ये पीछे लॉक करते हैं हाथों को, दोनों हाथों को। मैं दिखा दूँगी थोड़ा सा, ऐसे ऐसे पकड़ना है। इससे साइड का फैट भी कम होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। ठीक है, बेली फैट पे भी इफेक्ट पड़ता है, हाथों और पैरों पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखा जाए तो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। गर्दन को अपनी ऊपर रखना है ऐसे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही करना है। ठीक है, इससे मसल्स अच्छी होती हैं। फिर अपोजिट साइड करना है। ये वाला पैर अंदर करना है, ये बाहर। ठीक है, और जो पैर उठाया है उसी को लेके जाना है ऐसे। ये वाला थोड़ा सा कम जाता है, पर जितना जाता है उतना कोशिश करें पहुँचाने की। ठीक है, इन सबसे बॉडी लचीली बनती है। और ये ऐसी ऐसी एक्सरसाइज है तो इजी, बट ये वर्कआउट से भी ज़्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, बॉडी पर। जब हम इनको करते हैं, कैलोरी हमारी जो हम वर्कआउट करते हैं
उनसे ज़्यादा वर्कआउट जो कैलोरी वर्कआउट के दौरान बर्न होती है ना, एक्सरसाइज के दौरान, उनसे ज़्यादा कैलोरी योगा में बर्न होती है और इजी होती है। बस ये है, दिखती नहीं है पर बर्न होती है। ऐसे करना है, ठीक है। और थोड़ा सा रेस्ट लेना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे अभी दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे बैठ जाइए, ऐसे सीधा, ठीक है। और जो अपने पैरों के जो टोए होते हैं उनको पकड़िए, जितना हो सकता है आगे को जाए, ठीक है, जितना हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा गैप रखिए पैरों में और देखिए जितना हो सकता है उतना जाइए, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कमर के दर्द को भी आराम देगा और बैक साइड जो फैट होता है उसको आराम देगा। और देखो यहाँ जो टायर से बने रहते हैं ना, वो कितने गंदे दिखते हैं साड़ी में या फिटिंग का जो तुम सूट पहनते हो, कोई भी आउटफिट पहनते हैं उसमें अलग ही दिखते हैं, ठीक है। ये भी फुल बॉडी वर्कआउट ही है। आप कर रहे होंगे तो फील हो रहा होगा जो पैरों की मसल्स हैं इन पर इफेक्ट पड़ रहा है, कमर पर इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे जितनी देर कर सकते हैं आप उतनी देर होल्ड रखिए अपनी बॉडी को इस तरह से। एक दूसरी है, या तो आप पैरों को ऐसे ही रख लीजिए या फिर ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, उसको करने के लिए आपको ऐसे अपने हाथों को दोनों को लॉक करना है, ठीक है, और ऊपर तक लेके जाना है ऐसे। ये काउंटिंग से करिए, 20 से 25 बार करिए और 3 बार करिए ऐसे। ये जो यहाँ का फैट होता है साइड का वो रिड्यूस होगा और फिर मसल्स भी टाइट होगी, और अपर फैट होता है जो बैली का, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसे बैक साइड पर इतना कर ले या फिर इतना भी कर सकते हैं ऐसे। कमर को सीधा ही रखें, ठीक है। से 25 बार करनी है, 3 बार करनी है। बिना काउंटिंग के कर सकते हैं तो और भी सही है, उसका मतलब आपको प्रैक्टिस है, पर काउंटिंग से करिए अगर आप नए हैं। फिर अपनी कमर को रिलैक्स देना है ऐसे ही। डेली अपनी बॉडी को कम से कम 20 से 25 मिनट डेली दीजिए, हैं। पहले थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, उसके बाद एक तो एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, और क्रॉस हाथ वाली हो गई, ऐसे करके कर सकते हैं। अभी दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए अपने हाथों में ऐसे ऐसे लॉक करना है, पीछे को लेके जाना है, और ऐसे ये साइड फैट के लिए है, ये सब एक्सरसाइज योगा में भी आती है, वर्कआउट में भी आती है, ठीक है।
काउंटिंग से कर सकते हो, काउंटिंग से करिए। पर 3 बार रिपीट करिए, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप कर रहे हैं तो भी 3 बार रिपीट करना है। थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम कपालभाति। कपालभाति करने के लिए पैरों को ऐसे ही फोल्ड करना है, ठीक है। अपने हाथों को की उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है। उसके लिए जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आराम से करिए, कोई कहीं की जल्दी नहीं है। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करिए, पर ध्यान रहे बीच में गैप लेकर 3 बार करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। और काउंटिंग से तो 50-50 बार करिए। ऐसे, ठीक है। बस ये काउंटिंग के लिए इसलिए मना कर रही हूँ, काउंटिंग करोगे तो ध्यान आपका काउंटिंग पे ही रहेगा, तो बिना काउंटिंग के करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं अपने माइंड को शांत करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए। ध्यान अपनी सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया पर ही लगाएं। फिर थोड़ा सा रिलैक्स दें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को होल्ड करना बता देती हूँ मैं। उसके लिए आप खड़े हो जाइए, या फिर कोई बात नहीं ऐसे खड़े हो जाइए। उसके लिए ऐसे बैठना है, ठीक है। अपनी पैरों की जो हील है उस पर अपना वेट लेके आना है, ठीक है। ऐसे सही से बैठ जाइए कंफर्टेबल होकर। ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और जिनको पीरियड की जो समस्या होती है उसको भी सही करता है, ठीक है। और पीरियड टाइम पे भी आते हैं और अच्छे आते हैं। उसके लिए आप ऐसे बैठिए, ठीक है। ऐसे आराम से जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए। अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर की तरफ खींचिए अपनी बॉडी को। गर्दन सीधी रखिए। थोड़ी देर ही, जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर अपनी बॉडी को होल्ड रखिए। उसके बाद अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर पाते तो उसको 2 बार में रिपीट कर लीजिए। जब आप छोड़ें तो अपने घुटनों को ऐसे लेके आना है, ऐसे रखना है, और इन पैरों को ऐसे पोजीशन में बैठ जाना है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे गर्दन सीधी रखें। अगर आप बोर हो रहे हैं तो ऐसे कर लें, उससे क्या आंखें अच्छी होती है, फेस पे ग्लो भी आता है। ठीक है। अभी मैं लास्ट में, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। बॉडी, वो भी बॉडी होल्डिंग कैसे करनी है वैसे है, और वो फुल बॉडी वर्कआउट है। जो कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते हैं वो ना करें, ठीक है। जिनके कमर में दिक्कत होती है ना करें, ऐसे पीछे आ जाइए, ठीक है। उसके लिए आपको अपनी बॉडी का वेट है जो अपनी कोहनियों पर लेके आना है, ऐसे जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर ही करना है, ठीक है।
और उसको 2-3 बार नहीं करना, एक ही बार करना। एक बार में ही हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, ऐसे रखना है। जब रिलीव करें ऐसे जाइए, ऐसे और ऐसे ही बैठ जाइए। ठीक है, इतना ही करना है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना।